अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान है। मेरे चैनल का नाम आई सक्सेस है। आज मैं आपको पार्ट 3 बताऊंगा। पार्ट 3 मतलब मैंने पहले प्रोसेसर के भी बताया आपको, और आपको जिसे मैंने एंड्रॉइड वर्जन के बारे में बता दिया, और अब मैं आपको बताऊंगा जिसे अपडेट के बारे में, स्टोरेज के बारे में और रैम के बारे में। ये होता क्या है, इसके अंदर क्यों आपको प्रॉब्लम आती है, किसी वजह से ये आपको कितना आपको ये लेना चाहिए, क्योंकि 1 साल के बाद, ये 1.5 साल बाद ये मेमोरी क्यों फुल हो जाती है, ये चीज़ मैं आपको डिस्कस करूंगा। और दूसरा, आपको कौन सा मोबाइल लेना है कि उसकी कितनी मेमोरी होनी चाहिए और कितना अबव होना चाहिए कि कितने साल मेरे चले, और ये चीज़ मैं आपको डिस्कस कर दी है मैंने पहले भी, मगर इसमें थोड़ी सी मैं आपको डिस्कस और कर दूंगा। आपको पता लग जाएगा कि क्यों मैं वजह से मैंने आपको पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था पार्ट 2 में, और ये मैंने अपडेट का बोला, और फिर अभी इसमें मैं आपको अपडेट स्टोरेज का बता रहा हूँ, क्योंकि स्टोरेज क्यों भर जाती है। जैसे मिसाल है, आपने कम बजट वाला मोबाइल मोटो E4 लिया। जैसे मोटो E4 लेने के बाद घर पे गए, तो घर पे करने के बाद आपने वाईफाई लगाया, वाईफाई में लगाने के बाद आपने जीमेल आईडी लगाई, पासवर्ड लगा, पासवर्ड लगाने के बाद आपने प्ले स्टोर पे जिसमें उसकी ऑटोमेटिक अपडेट होती है, तो फिर अपडेट होने के बाद आपने इतने में तो आपने प्ले स्टोर में उसमें देखा भाई अपने मेरे को मैक्स प्ले भी डाउनलोड करना है, या VLC प्ले डाउनलोड करना है, या टिकटॉक डाउनलोड करना है, या व्हाट्सअप डाउनलोड करना है, कोई ना कोई चीज़ डाउनलोड करनी है, फेसबुक डाउनलोड करना है, या मैसेंजर डाउनलोड करना है। जब इतने में डाउनलोड करने के बाद फिर 1-2 दिन के बाद मिसाल है आपने इसमें सब कुछ कर लिया होगा, फिर उसके बाद 1-2 दिन के बाद जिसम वो अपने सिस्टम अपडेट के बारे में आया, सिस्टम अपडेट ऑटोमेटिक आ गया, तो सिस्टम अपडेट आपने कर दिया, वो भी कर दिया। फिर आपके मिसाल है कुछ मोबाइल में स्टोरेज नहीं रहती, कुछ स्टोरेज खत्म हो जाती है, जैसा 4 GB 5 GB, तो पहले स्टोरेज लेके चले गए मोबाइल, बकाया 10 GB कैसे गया? 10 GB में मिसाल है आप मिसाल 4 GB तो वैसे ही अब मोबाइल ले गया, क्योंकि आपने एप्लीकेशन लेगी और कुछ सिस्टम अपडेट ले गया। सिस्टम अपडेट लेने के बाद फिर उसके बाद आपके पास 6 GB के बाद आपने क्या करना पड़ा, फिर जैसे 3 ऐसी लगातार जैसे 3 महीने बाद 4 महीने बाद ये ऑटोमेटिक जैसे आपकी एप्लीकेशन अपडेट होगी या फिर यह सिस्टम अपडेट होगा, तो ये ही आपका मोबाइल भर जाता है। तो इसी वजह से ये आपका मोबाइल कम से कम 2 GB या 3 GB, फिर आपने कैश डाटा भी डिलीट कर दिया। वो कैश डाटा डिलीट करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि अपने जो बैकअप है ना सारा जैसे मेमोरी कार्ड में डाल देना, क्योंकि मैं यहाँ पर इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है मैं ये कैश डाटा से क्या डिलीट होता है, किस वजह से मेरा आपको ये मसला हो जाता है। कुछ डेटा जिसमें होता है कि तस्वीरों का डेटा उड़ जाता है, तो इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ ये आपको इसमें भर गई होगी। फिर आपने कोशिश कैश करा तो मगर कैश डाटा जैसे डिलीट कर दिया, फिर हो गया थोड़ा बहुत कम हो गया, जैसे 3 दिन जो 2 GB कम हो गया, फिर आपको फिर प्रॉब्लम आई है भाई ये फिर भर गया, फिर ये क्या कैश डाटा फिर डिलीट कर रहा हूँ, तो फिर ऐसे ऑटोमेटिक ये सब 3 GB तक रह जाता है, फिर 2 GB रह जाता है, फिर आखिर में 1 GB रह जाता है। अब उसका एक ही हल है रीसेट लगाने के बाद फिर वापस 6 महीने बाद फिर मैं वो रीसेट लगाना, फिर 6 महीने बाद रीसेट। इसका मैं इसी वजह से मैं आपको ये बताना चाहता था कि आपको कौन सा मोबाइल लेना है, कौन सा मोबाइल नहीं लेना, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको अपडेट और ये चीज़ क्यों आपको मैं मना नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने आपको पहले पार्ट 2 में मैंने इसी वजह से मैंने आपको बताया कि अगर ये नहीं होगा तो फिर आपका मिसल मोबाइल ये सब खराब हो जाएगा। अगर ये अपडेट हो ये चीज़ तो नहीं होगी तो आपका मोबाइल खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसी वजह से मैंने आपको एक चीज़ मैं बता 2 GB रैम 16 GB बिल्टन में प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, तो इसे मैं आपको बता रहा हूँ 2 GB रैम 32 GB बिल्टन ले लेना, क्योंकि अगर कम से कम आपको ये सब 1 साल चलेगा, ये सब अपडेटिंग की वजह से। फिर आप बोले रिसेट लगा लो, मगर फिर दोबारा अपडेटिंग आए, फिर दोबारा अपडेटिंग कर लेना, मगर वो फिर 1 साल फिर चलेगा। ऐसी ही आपको तरीका होता है। फिर अगर मिसाल आपको ये नहीं करना चाह रहे हो तो आपको 2 साल चलाना है, तो फिर आपको कार्ड ले लेना, या 16 GB कार्ड ले लेना या 32 GB कार्ड ले लेना। ये आपको सब लोगे, फिर आप उसके बाद आप सारा डाटा जो भी आपको मूवी है या कोई या आपको कुछ भी डालना हो या कुछ भी आपको डाटा रखना हो तो आप सारा उसमें रख देना। तो आप कार्ड में रख देना, कार्ड भी कोशिश करो कि ओरिजिनल हो, अच्छे वाला हो, क्योंकि बाद में आपका डेटा खराब ना हो, कोई डेटा प्रॉब्लम ना हो, या आपको रिकॉर्ड डेटा से निकाल सकते हो डेटा, वो भी चीज़ होना चाहिए उसके अंदर को कि आपको पता लगे कि भाई हाँ ये रिकॉर्ड डेटा हो सकता है इसमें। कोई कार्ड है ना जिसमें ऑटोमेटिक खराब हो जाता है तो इसमें पता नहीं लगता। तो इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कार्ड भी अच्छा लेना। तो पैसे को नहीं देखना ये कोई 6 महीने गारंटी का या 1 साल गारंटी का होता है, वो चीज़ देखना। अब आपने ये ले लिया तो आपको ये सब मोबाइल अपडेट प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपकी वजह ये होगी कि आपने इजी हो जाएगा आपका मोबाइल। तो फिर आपने
कम मेरी जो सजेस्ट है, अगर 3 GB रैम लोगे तो आपको 32 GB बिल्टन लोगे तो उसके बाद 64 GB कार्ड लगा लो, क्योंकि मेरी जो सजेस्ट है, क्योंकि अभी आने वाले वक्त में ये 2 GB रैम खत्म हो जाएगी, फिर 3 GB रैम और 32 GB बिल्टन चलेगा, उसके बाद फिर है ना 4 GB रैम और इसका 64 चल रहा है, फिर उसके बाद अगर चलेगा फिर इसका 4 GB रैम 128 GB चलेगा, तो यही चीज आपको इसके बाद फिर 8 GB रैम 128 चलेगा, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगी इसकी मेमोरी। तो अभी इस आने वाले वक्त में इसी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, तो टेक्नोलॉजी में आपका जो पुराना मोबाइल है जो अपडेट हो रहा होगा तो वो सब वो खराब होते जाएंगे, खराब होने के बाद फिर वो आपको सब नहीं चलेंगे। अब जो नए मोबाइल आते हैं जैसे मिसाल जगह ज्यादा वाले वो आपको सब ज्यादा चलेंगे, क्योंकि उनकी जो मेमोरी होती है फुल होती है, उसकी हर चीज होती है, हर चीज ज्यादा होती है, तो वो सिलेबस ज्यादा चलते हैं। और वो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास है 4 GB रैम 64 GB बिल्टन, तो मैं Realme 5 ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको उसमें 20 GB मेरा डेटा लेके बैठा हुआ है, क्योंकि यही चीज में एप्लीकेशन और जैसे मिसाल सिस्टम, ये आपको मैंने क्यों डिलीट नहीं करना चाहता या सिस्टम डिलीट नहीं करना चाहता, ये कुछ क्यों नहीं डिलीट करना चाहता, क्योंकि मेरे आने वाले वक्त की इसकी अपडेटिंग होनी चाहिए मोबाइल की। मैंने पार्ट 2 में बता दिया आपको क्या किस वजह से मैंने आपको ये देना चाह रहा था, तो आपने पार्ट 2 पहले देख लेना, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरा आपने एक काम क्या करना है, पहले इसको ना अपडेट कर लेना, अपना हर चीज कर लेना, फिर आपको ये सब कम से कम 16 GB लाजमी नहीं लेना, क्योंकि भाई कभी 16 GB आपने लाजमी ले लिया, भाई मैंने ये मोबाइल लेना है। अब मगर आपको ये चीज नहीं, 32 GB ले लो, ये 2 GB रैम ले लो, या फिर आपको 3 GB रैम ले लो, या फिर 32 GB बिल्टन ले लो, या फिर उसके बाद कोई सा भी ऊपर जितना हो सके जितनी बजट होगी आपकी वो बजट में लेना। मगर आपको ये चीज देखनी है कि कौन सी कंपनी, तो Realme चल रहा है और Oppo चल रहा है और Vivo चल रहा है, ये चीज अभी आई है टेक्नोलॉजी में। अभी Redmi भी चल रहा है, मगर Redmi में कुछ मोबाइल अच्छे हैं, कुछ मोबाइल नहीं है अच्छे, मैं उसकी जो बुराई नहीं करना चाहता, मगर वो अच्छे हैं, तो वो चीज मैं बता रहा हूँ। कोई कुछ चीजें हैं कोई आपको एसेसरीज देखनी पड़ती है, कुछ नहीं, मगर वो उसमें भी अच्छा है, मिल जाएगा आपको मोबाइल। मगर अभी परफॉर्मेंस के हिसाब से मेरे को अभी जो ना Realme दिख रहा है, Oppo दिख रहा है, Vivo दिख रहा है, तो मैंने वो आपको जैसे सजेस्ट करने थे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, बेल आइकन दबा देना, घंटे का बटन दबा देना। आने वाले वक्त में मैं पार्ट 4 भी दूंगा आपको, वो भी आपको पता लग जाएगा।